हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों आरआरबी टेक्नीशियन में टोटल यहाँ पे 2 लाख के ऊपर दोस्तों फॉर्म में जो है पार्टिसिपेशन छात्रों का हुआ था। उसके डेटा के अकॉर्डिंग हम लोगों ने एक्सपेक्टेड कट ऑफ का डिस्कशन भी देखा था। अभी देखिए एक और डेटा है जो कि निकल के आ रहे हैं और यहाँ पे छात्रों द्वारा कहने हैं कि पीसीएम वालों से सर हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट का डिसाइड हो रहा है। कुछ डेटा यहाँ पे निकाला गया है पीसीएम वालों का, जिसमें शिफ्ट वाइज अलग अलग यहाँ पे एवरेज मार्क्स निकल के आए हैं। कैंडिडेट के ये भी कहने हैं कि सर ऐसे अगर करें हार्ड शिफ्ट इजी शिफ्ट पीसीएम से जब डिसाइड हो तो यहाँ पे छात्रों के साथ धोखा हो जाएगा। पीसीएम को बिल्कुल अलग और आईटीआई वालों को बिल्कुल अलग करके शिफ्ट का डिसाइड करना चाहिए और नॉर्मलाइजेशन करना चाहिए यहाँ पे, तभी सही रहेगा सभी छात्रों के लिए। तो आइए जानते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि पीसीएम वालों को अलग कर दिया जाए, आईटीआई वालों को अलग करके उनके एवरेज निकालने चाहिए, शिफ्ट डिसाइड करना चाहिए हार्ड शिफ्ट या फिर इजी शिफ्ट, और क्या रेलवे ऐसा करेगी क्या। और ये भी जानेंगे कि इस इन बात में कितना दम है कि सिर्फ पीसीएम वाले छात्र हैं जो कि हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट डिसाइड कर रहे हैं इस डेटा के बेसिस पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों टेक्स्ट बुक पास हो चुका है, अब टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स, जहां पे देखिए डिफरेंट एग्जाम्स के मॉक टेस्ट तो आप लोग लगा ही सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सारे एग्जाम के अवेलेबल करा दिए गए हैं। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, समाधान एआई आ चुका है जिसमें हर तरह के क्वेश्चन का आप लोग सवाल करके यहाँ पे इनका जवाब ले सकते हो। विद इन सेकंड्स जवाब आता है फ्रेंड्स यहाँ पे। इतना ही नहीं, जो एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो उसके पर्टिकुलर एग्जाम के स्टडी नोट्स भी अब प्रोवाइड करा दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो एक ही जगह पे सारा समाधान आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप है, जहाँ पे सबसे कम प्राइस में टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स बाई करने का मौका मिलेगा। और आज रात 12 बजे से ही देखिए ये ऑफर खुल जाएगा दोस्तों। 17 जनवरी से आप लोग चाहो तो ये ऑफर का लाभ उठा सकते हो। बाई करते समय कूपन कोड में टाइप कीजिएगा NEW न्यू, तो एक्स्ट्रा आपको और 12% ऑफ मिल जाएंगे। तो इस ऑफर को मत मिस कीजिएगा। 17 जनवरी से आप लोग चाहो तो कम प्राइस में टेस्ट बुक पास प्रो मैक्स बाई करके सारा इसका फायदा उठा सकते हो। फ्रेंड्स जैसा कि आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के आंसर की आने के बाद कई जगह पे सर्वे किए गए थे फ्रेंड्स, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो डेटा आया था वो 2 लाख प्लस यहाँ पे डेटा है जो कि अब तक आ चुका है कैंडिडेट का। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी देखा था, ट्रेड वाइज भी देखा था, ओवरऑल जोन वाइज भी हम लोगों ने देखा था। अब देखिए एक डेटा यहाँ पे निकला है जो कि कैंडिडेट द्वारा ही यहाँ पे शेयर किया गया फ्रेंड्स। टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत ज़्यादा कैंडिडेट इसको शेयर करके बोल भी रहे हैं। देखिए पीसीएम का डेटा है जो कि निकाला गया है, खास करके सारे के सारे 2 लाख में से जो अकेले पीसीएम वाले हैं उनका डेटा निकला है। ठीक है, और ये भी शिफ्ट वाइज निकाला गया है कि कौन कौन से शिफ्ट में क्या क्या इसका रह रहा है। तो सबसे पहले बात करें 20 तारीख के डेट की, तो 20/12/2024 के डेट में जो दोपहर वाला शिफ्ट था और शाम वाला शिफ्ट था, इसमें काउंट कितने कितने कैंडिडेट हैं जो कि पार्टिसिपेट किए हैं और एवरेज जो रॉ मार्क्स निकल के आया है। पहले 20 तारीख के जो दोपहर वाले शिफ्ट में इसमें 52.81 रॉ मार्क्स निकल के आया एवरेज। ठीक है, इसी तरह से शाम वाले शिफ्ट में 52.56 एवरेज निकल के आया। 23 तारीख के डेट में 3 शिफ्ट में यहाँ पे पेपर हुआ था। 3 शिफ्ट में से बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट में यहाँ पे 52.76 एवरेज निकल के आया। सेकंड शिफ्ट में बात करें, सॉरी थर्ड शिफ्ट में बात करें, ये वाली सेकंड शिफ्ट ही है फ्रेंड्स 12:45। सेकंड शिफ्ट में 52.76। थर्ड शिफ्ट में बात करें तो यहाँ पे 50.67। और जो फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट का यहाँ पे निकल के आ रहा है 49.55। ठीक है, यानी कि इसके एवरेज कम। आगे देख लेते हैं 24/12/2024 के डेट में बात करें तो दोपहर वाले शिफ्ट में ये जो डेटा निकल के आया है एवरेज पीसीएम वालों का 51.48। यहाँ पे शाम वाले शिफ्ट में निकल के आया 55.72 और फर्स्ट वाले शिफ्ट में निकल के आया है 52.98। यानी इसमें देखा जाए तो इसमें से 55 सबसे ज़्यादा जो एवरेज निकल के आया ये 24 तारीख के डेट में यहाँ पे शाम वाले शिफ्ट में। नेक्स्ट बात करते हैं 26 तारीख का जो पेपर हुआ था वो दोपहर वाले शिफ्ट में एवरेज निकल के आया 51.44। शाम वाले शिफ्ट में निकल के आया एवरेज 50.21। और यहीं पे सुबह वाले शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पे 56.06। तो यहाँ पे देखिए कहाँ 51-50 रह रहा है और उसी दिन का जो सुबह वाला शिफ्ट है इसमें 56 तक यहाँ पे एवरेज मार्क्स पहुँच जा रहा है। इसी तरह से 27 तारीख के डेट में बात करें तो दोपहर वाले शिफ्ट में 50 एवरेज, शाम वाले शिफ्ट में 52 एवरेज और सुबह वाले शिफ्ट में यहाँ पे 50 एवरेज निकल के आया है। इसी तरह से 28 तारीख के डेट में बात करें तो दोपहर वाले शिफ्ट में 51 एवरेज, शाम वाले शिफ्ट में 54.69। ठीक है, और वहीं सुबह वाले शिफ्ट में 53.42 निकल के आया है। 29 तारीख के डेट में बात करें तो यहाँ पे दोपहर वाले शिफ्ट में दोस्तों 49.93, यानी कि बहुत कम निकल के आया एवरेज। और यही शाम वाले शिफ्ट में 53.43 और सुबह वाले शिफ्ट में 54.47, यानी कि करीब करीब 5 नंबर के करीब यहाँ पे डिफरेंस रह रहा है एक ही दिन के तीनों शिफ्ट में। वही 30 तारीख के डेट में जो तीनों शिफ्ट में पेपर हुआ है, जो दोपहर वाला शिफ्ट था इसमें 51.93 निकल के आया, शाम वाले में 53.82 और यहाँ पे जो सुबह वाला शिफ्ट था उसमें 52.71। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे 61,893 कैंडिडेट
का पार्टिसिपेशन सिर्फ पीसीएम वालों का रहा 2 लाख में से, जिसमें से 52.43 ओवरऑल यहाँ पे निकल के आए। लेकिन इसमें देखिएगा तो कुछ ऐसे भी इस शिफ्ट का यहाँ पे मार्किंग किया गया है जो दोस्तों काफ़ी टफ है, जो कि बताया जा रहा है। जैसे कि ये वाला जो शिफ्ट है 23 तारीख का, जो यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट है, इसको काफ़ी टफ बताया जा रहा है पीसीएम के अकॉर्डिंग, और पीसीएम वालों का यहाँ पे एवरेज 49.55 निकल के आ रहा है। वहीं देखा जाए तो ये वाला भी टफ बताया जा रहा है 29 तारीख का, जो दोपहर वाला शिफ्ट है, इसमें 49.93 आ रहा है। कुछ ग्रीन भी आप लोग देख रहे हो जिसमें इजी आ रहा है, जिसमें बहुत ज़्यादा एवरेज आ रहा है। जैसे 24 तारीख का शाम वाला शिफ्ट में 55.72 आ जा रहा है। 26 तारीख के यहाँ पे सुबह वाले शिफ्ट में 256 आ जा रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे बात करें 28 तारीख के शाम वाले शिफ्ट में यहाँ पे 54.69 दोस्तों एवरेज निकल के आ जा रहा है। अब देखिए इस डेटा के आने के बाद दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट के कहने हैं ग्रुप में कि सर यहाँ पे तो जो खास करके शिफ्ट का डिसाइड हो रहा है कि कौन सा शिफ्ट इजी है, कौन सा शिफ्ट यहाँ पे टफ है, वो तो यहाँ पे पीसीएम वाले ही डिसाइड कर दे रहे हैं कि कुछ शिफ्ट है जो कि यहाँ पे टफ आ जा रही है, कुछ शिफ्ट यहाँ पे इजी आ जा रही है। तो सर क्या ऐसा हो सकता है क्या कि यहाँ पे पीसीएम वालों को अलग करके इनका अलग से ही निकाला जाए और आईटीआई वालों का अलग से यहाँ पे शिफ्ट निकाला जाए कि कौन सा शिफ्ट इजी है, कौन सा शिफ्ट टफ है, और तब जाकर के ये डिसाइड हो कि किसके कितने नंबर बढ़ेंगे। क्योंकि ये अल्टीमेटली डिपेंड करता है टफ शिफ्ट और इजी शिफ्ट और मॉडरेट शिफ्ट पे। जैसे कि जो टफ शिफ्ट रहेगा उसमें ज़्यादा नंबर बढ़ेगा, मॉडरेट शिफ्ट रहेगा तो थोड़ा कम नंबर बढ़ेगा, और ईजी शिफ्ट रहेगा उसमें कम नंबर बढ़ेगा बहुत, और सबसे ईजी रहेगा उसमें बढ़ेगा भी नहीं या फिर माइनस भी हो सकते हैं। तो कैंडिडेट के जेन्युइन सा सवाल है। लेकिन सबसे पहले ही सवाल पे अगर हम लोग बात करें कि क्या सिर्फ पीसीएम ही ऐसा ट्रेड है, पीसीएम वाले ही क्या ये हाई शिफ्ट यानी कि टफ शिफ्ट और इजी शिफ्ट यहाँ पे करने में सक्षम है क्या, बाकी दूसरे से डिसाइड नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये पूरी की पूरी जो पहला ही इनका जो लेके चलना है इन लोगों का कि पीसीएम ही डिसाइड करे, यही दोस्तों गलत है, तर्क ही गलत है। पीसीएम के कारण दोस्तों पूरी की पूरी शिफ्ट ये तय ही नहीं हो सकती कि यहाँ पे कौन सी शिफ्ट इजी है या फिर कौन सी शिफ्ट टफ है या फिर कौन सी मॉडरेट है, अकेले पीसीएम के तौर पर तो नहीं हो सकती। 28 तरह का दोस्तों टोटल यहाँ पे पोस्ट है आईटीआई में, बहुत ठीक है, और प्लस उसी में पीसीएम को भी ऐड करके चलिए आप लोग, तो करीब करीब 28 तरह का इसमें पोस्ट है। तो एक पोस्ट को लेकर के क्या मान के चल सकते हैं। अब ठीक है पीसीएम वाले का डेटा निकल गया इजीली, ठीक है, और यहाँ पे ये पता भी चल रहा है। लेकिन इसी तरह से क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन वालों का डेटा निकाला गया है क्या, उसमें क्या रिजल्ट निकल के आता है, क्या उसमें नहीं निकल के आएगा कि किसी का बहुत कम एवरेज आ रहा है, किसी का ज़्यादा आ रहा है, आएगा ही आएगा। क्या फीटर वालों का निकाल के देखा गया इस तरह से, क्या वेल्डर वालों का निकाल के देखा गया, चलिए ये तो क्या डीजल मैकेनिक वालों का देखा गया, चलिए ये 3-4 तो बहुत फेमस ट्रेड है। अब कुछ आ जाते हैं, मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। देखिए कारपेंटर एक ट्रेड है, कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, पेंटर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, और भी कुछ है, रीगर है, रीगर के बाद है रिवर्टर है, ठीक है, और भी कुछ कुछ है दोस्तों, यहाँ पे पाइप फिटर है, प्लम्बर, ये सब है। अब बताइए इन सब के जो कैंडिडेट हैं जिनके एवरेज मार्क्स बहुत कम कम आ रहे हैं इन सब के ट्रेड में, अपने अपने ट्रेड में, ठीक है, मशीनिस्ट हो गए और हो गए, इनका क्या इनके कम नंबर आने से क्या टफ शिफ्ट, इजी शिफ्ट, मॉडरेट शिफ्ट डिसाइड नहीं होता क्या, सिर्फ जो ज़्यादा नंबर लाते हैं उन्हीं का होता है, ऐसा तो नहीं होता है। एवरेज में तो नीचे का भी मार्क्स देखा जाता है, ऊपर का भी मार्क्स देखा जाता है। तो किसी शिफ्ट में मान के चलते हैं कि यही वाली शिफ्ट में मान के चलते हैं कि 49.55 आ रहे हैं, तो इसमें कहाँ पता है कि कितने कारपेंटर वाले इसमें बैठे हैं, कितने यहाँ पे रिवर्टर वाले बैठे हैं, कितने रीगर वाले बैठे हैं, कितने यहाँ पे पेंटर वाले बैठे हैं, कितने ब्लैक स्मिथ ट्रेड वाले बैठे हैं, ये तो नहीं पता चल रहा है ना। तो ये तो सब मिला जुला के आईटी वाले बैठे हैं, तब ओवरऑल यहाँ पे निकल के आ रही है। तो ये कहना ही गलत है कि सिर्फ पीसीएम वाले ही छात्र हैं जो कि यहाँ पे टफ शिफ्ट और इजी शिफ्ट डिसाइड कर रहे हैं। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। आप लोग एक बार अगर पेंटर, कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ ये सब का एवरेज निकालने चलिएगा ना शिफ्ट वाइज, तो आपको पता चलेगा कि कितना आसमान जमीन का फर्क है। पता नहीं, इससे बिल्कुल अलग ही निकल जाएगा आपका टफ शिफ्ट, इजी शिफ्ट, जैसे अभी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो बहुत अलग चीजें होती है, काफी सारे पोस्ट है, सबको मिला जुला करके है, तभी आपको पता चल रहा है। हाँ पीसीएम का आसान था निकालना एवरेज, तो निकल के आपको दिखने लगा है कि हाँ ईजी है, टफ है, तो आपको लग रहा है कि नहीं यही डिसाइड कर रही है टफ शिफ्ट, इजी शिफ्ट। नहीं, सब मिलजुल कर बैठे हैं सभी शिफ्ट में। एक शिफ्ट में जब पेपर हुआ है तो पीसीएम के साथ साथ सारे ट्रेड वाले उसमें बैठे हैं। तो ये भी तो हो सकता है कि किसी ट्रेड में कारपेंटर वाले बहुत कम बैठे होंगे, किसी ट्रेड में कारपेंटर वाले ही ज्यादा बैठ गए होंगे, किसी शिफ्ट में ब्लैक स्मिथ वाले, वेल्डर वाले बहुत ज्यादा बैठ गए होंगे। तो उसमें क्या होगा कि उनके मार्क्स कम कम आते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनका जो एवरेज है वो कम हो जाएगा। किसी शिफ्ट में वेल्डर वाले कम बैठे होंगे और पीसीएम वाले ज्यादा बैठे होंगे, या फिर इलेक्ट्रिशियन वाले ज्यादा बैठे होंगे, फिटर वाले ज्यादा बैठे होंगे, तो ऐसे केस में उनका एवरेज ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं मानता हूं, लेकिन दोस्तों मिलजुल कर ही यहाँ पे ओवरऑल जो शिफ्ट का टफनेस है या फिर इजीनेस है वो चीजें डिसाइड हो रही है, सिर्फ पीसीएम से नहीं।
अब रही बात कि क्या सर पीसीएम वालों को अलग करके पीसीएम वालों को अलग कर दिया जाए पूरी तरह से और आईटीआई वालों को बिल्कुल अलग करके तब जा करके टफ शिफ्ट इजी शिफ्ट डिसाइड किया जाए और तब जाके नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में नंबर बढ़ाया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जी ये मैं मानता हूँ कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि अगर पीसीएम वालों को अलग करें आईटीआई वालों को अलग करें तो डिफरेंस इसमें आएगा। लेकिन दोस्तों क्या पेपर अलग अलग हुआ है? नहीं हुआ है। शिफ्ट वाइज एक ही शिफ्ट में पीसीएम भी बैठे हैं आईटीआई वाले भी बैठे हैं। तो ऐसे केस में अलग कैसे कर देंगे? उस शिफ्ट के जितने भी कैंडिडेट बैठे हैं उस शिफ्ट का पर शिफ्ट दोस्तों यहाँ पे डिसाइड होगा एवरेज मार्क्स, ना कि पीसीएम को अलग करके और आईटीआई वालों को अलग करके। तो कहने से नहीं होता है। अगर ऐसा करना होता तो मेरे अकॉर्डिंग तो इनको शुरू से ही ऐसा करना चाहिए था कि पीसीएम वालों को बिल्कुल अलग ही पेपर ले लेते, 1-2 शिफ्ट में या 3 शिफ्ट में जितना में हो पाता पीसीएम वालों का अलग ले लेते और आईटी वालों का भी कोशिश करते कि अलग से ले लें। इलेक्ट्रिशियन का अलग कोशिश करते करते कि ले ले, फीडर का अलग से कोशिश करते कि कुछ शिफ्ट में ले लें, वेल्डर का कुछ अलग शिफ्ट में यहाँ पे सारे का ले लें, और जिससे बहुत आसानी होता ये शिफ्ट को डिसाइड करने में कि कौन इजी कौन टफ था, और बिल्कुल जेन्युइन कैंडिडेट को अपने अपने ट्रेड वाले छात्र को इससे फायदा होता। इससे भी अच्छा मैं उपाय बताऊं, इससे भी अच्छा ये होता कि जोन वाइज ये लोग करते, जोन वाइज पेपर ले लेते। जैसे आरआरबी अहमदाबाद जोन का आज ले लिए पेपर, चाहे 2 शिफ्ट में हो चाहे 3 शिफ्ट में हो, खत्म हो गया। इस तरह से आरआरबी मुंबई जोन का ले लिए तो इसमें तो लफड़ा ही नहीं होता। जब एक शिफ्ट में कैंडिडेट बैठे हैं तो टोटल 21 आरआरबी जोन के छात्र बैठे हैं, टोटल 28 तरह के ट्रेड वाले बैठे हैं। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल भी दिक्कत होगी, मैं मानता हूं एरर आएगा ही आएगा, और कोई भी निष्पक्ष पूरी तरह से 100% सही तरीके से आपका नहीं निकलेगा टफ शिफ्ट इजी शिफ्ट, क्योंकि सब लोग मिलकर बैठे हैं। किसी के मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं एवरेज, किसी के ज़्यादा आ रहे हैं, किसी शिफ्ट में बहुत ज़्यादा कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, वेल्डर, पेंटर ये सब वाले बैठ गए हैं जिनके एवरेज ही बहुत कम कम नंबर आ रहे हैं, 40, 42, 45। तो ऐसे केस में उनके एवरेज बहुत कम आ जाएंगे, और उसमें जो पीसीएम वाले बैठ जाएंगे, जो इलेक्ट्रिशियन वाले, फिटर वाले बैठ जाएंगे, तो उनको तो नंबर मिल जाएंगे अच्छे खासे, क्योंकि उनका शिफ्ट ईजी टफ आ गया है एवरेज मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें होंगी ही होंगी, क्योंकि दोस्तों इतने सारे ट्रेड वाले हैं जिनको एक साथ पेपर लिया गया है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि रेलवे अलग अलग करके आईटी वालों को और पीसीएम वालों को अलग अलग करके यहाँ पे जो है टफ शिफ्ट इजी शिफ्ट डिसाइड करेगी और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाएगी। ऐसा नहीं है, शिफ्ट वाइज ही यहाँ पे सारा कुछ इजी शिफ्ट टफ शिफ्ट डिसाइड होगा और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया एक साथ ही शिफ्ट वाइज यहाँ पे अपनाया जाएगा। अब जो कैंडिडेट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है और परेशान है इन सब चीज़ों को देख करके कि सर मेरा तो इजी शिफ्ट में आ गया, मेरे तो नंबर नहीं बढ़ेंगे, मेरा तो टफ में आ गया, मेरा तो ऐसे आ गया, उन सब को मेरी तरफ से यही बात है कि देखिए फ्रेंड्स, अभी जो डेटा निकला है वो सिर्फ 2 लाख के आसपास छात्र का डेटा निकला है। मैं हर कट ऑफ के एनालिसिस में बता रहा था दोस्तों कि ये बहुत कम लोगों का डेटा है और सिर्फ फाइनल रिजल्ट ही इनको देना है दोस्तों। कोई ऐसा नहीं कि CBT या फिर कुछ साइको टेस्ट या फिर कुछ लेना है, सिर्फ फाइनल रिजल्ट इस पे देना है। तो 16 लाख रेलवे के पास डेटा है, 16 लाख, ठीक है। बहुत सारे छात्र हैं जो कि मार्क्स अपना शेयर नहीं करते, जिनके 40 से कम आ रहे हैं, 30 नंबर आ रहे हैं, 20 नंबर आ रहे हैं, 25 आ रहे हैं, 10 नंबर आ रहे हैं। कई लोग तो इतने निगेटिव कर दिए हैं कि 0 से 10 के बीच में भी आ रहे हैं। तो वो सब पार्टिसिपेट ही नहीं करते। तो रियल जो डेटा है 16 लाख का वो रेलवे के पास है। अब ये जो शिफ्ट वाइज निकालेंगे, एक एक शिफ्ट में कितने कितने कैंडिडेट आपको मिल रहे हैं देख रहे हो, 2700, 2700, 29, 2800। क्या एक शिफ्ट में इतने ही बैठे हैं? एक एक शिफ्ट में दोस्तों यहाँ पे 60,000 से ज़्यादा लोग बैठे हैं। अब कहाँ 2000 का डेटा लेके चलते फिर रहे हो और कहाँ 60,000 से ज़्यादा लोग उस शिफ्ट में बैठे हैं। तो क्या इनका जो एवरेज निकल के आ रहा है, क्या 60,000 का एवरेज भी यही आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। इससे कम आ सकता है, किसी शिफ्ट में इससे ज़्यादा आ सकता है। तो रियल डेटा रेलवे के पास है, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको सिर्फ और सिर्फ देखिए। एक्सपेक्टेड ही होती है, इसको फाइनल मानने की कोशिश मत कीजिए। 16 लाख का जो डेटा आएगा ना, उसमें देखिएगा बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। रेलवे को ही डिसाइड करना है कि कौन ईजी कौन टफ आया है। वो जब एवरेज निकल के आएंगे उनका ओरिजिनल डेटा बेस के अकॉर्डिंग, तभी ये डिसाइड होगा, अभी नहीं पूरी तरह से। अभी सिर्फ कुछ आइडिया है, उसको ध्यान में रखिए। बाकी रियल में तो रेलवे ही डिसाइड करेगी, ये कंफर्म मान के चलिए फ्रेंड्स। और दूसरी चीज़, जो नॉर्मलाइजेशन में 7 नंबर के आसपास का गैप अभी दिख रहा है, नॉर्मलाइजेशन में 7 नंबर बढ़ने का, ये गैप और बढ़ जाएगा। मैं ये भी बात बता रहा था कि देखिएगा सारे डेटा आएंगे तो ये जो खाई है ईजी शिफ्ट का और टफ शिफ्ट का, एक खाई और भी बढ़ जाएगा बाद में, और इतना बढ़ जाएगा कि करीब करीब 10 नंबर के करीब तक जा सकता है दोस्तों। यानी कि टफ शिफ्ट वालों को 10 नंबर तक भी मिलने की उम्मीदें हैं कुछ कुछ शिफ्ट में, और कुछ शिफ्ट में दोस्तों 8-9 नंबर तक मिलने की उम्मीदें हैं, या फिर 10 नंबर से ज़्यादा भी मिलने की उम्मीदें रहेंगी। इतने सारे छात्र का डेटा जब रेलवे के पास कलेक्ट होकर और रियल में निकलेगा आपका नॉर्मलाइजेशन और बाकी सारी चीज़ें। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ें हैं, अभी बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ का जो डिस्कशन हुआ है उससे 2-3 नंबर भी कम है, होप रखिए। और बाकी तो मैं कहता हूँ नॉर्मलाइजेशन है, आपका काम था पेपर दे देना, पेपर दे दिया, जितना मार्क्स आ रहा है। अभी जब तक रिजल्ट नहीं आता, नॉर्मलाइजेशन नहीं आती, तब तक तो बिल्कुल होप रखिए फ्रेंड्स की 60 से ऊपर है। कुछ कुछ ट्रेड में जैसे कहीं कहीं पे 60 से 70 के बीच में भी सिलेक्शन हो रहा है कुछ कुछ ट्रेड में। जो इलेक्ट्रिशियन
इलेक्ट्रिशियन है, फिटर है, ये सब डीजल मैकेनिक है, ये सब थोड़ा टफ है, 70 के करीब या फिर 70 से ऊपर वाले का है। और इसी तरह से पीसीएम में तो 80-85 तक उससे ऊपर भी चला जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपका काम था, पेपर दे लिया, अच्छे नंबर लाए, चाहे कितने नंबर लाए, बस वेट कीजिए, अब रिजल्ट ही सारा कुछ बताएगा। टफ शिफ्ट, इजी शिफ्ट, कोई भी शिफ्ट, ठीक है। और बाकी इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है कि एक पीसीएम वाले ही डिसाइड कर रहे हैं या फिर कोई इलेक्ट्रिशियन वाला डिसाइड कर रहा है टफ शिफ्ट। ये चीज़ होती नहीं है जब एक साथ 28-28 ट्रेड वालों को बैठा दिया जाए और एक एक दिन में 21 जोन वाले को बैठा दिया जाए। तो ये रही मेरे अकॉर्डिंग एनालिसिस। बाकी इसके ऊपर आपको क्या करना है, क्या आपके विचार हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में।